और अगर सिर्फ अल्लाह रसूल की इताअत काफी होती तो अल्लाह ताला इस किताबुल हिकमत में इससे आगे ना बढ़ता, फरमाता अल्लाह की इताअत करो, रसूल की करो, क्योंकि तुम्हें कुरान और हदीस से सब मिल जाएगा। नहीं, एक स्टेप आगे देखें, बयान हुआ व उलिल अमरी मिनकुम, और उनका भी हुक्म मानो जो तुम में हुक्म वाले हैं। वो कौन है? बहुत से इसके मानी जिक्र किए गए मतालिब, जिसमें से कवी तरीन ये है कि अपने ज़माने के सहीउल अकीदा उन उलमा, मुज्तहिदीन और मुफ्तियान किराम का हुक्म मानो जो लोगों को इल्म सिखाते हैं, मसाइल बताते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। मेरे भाइयों और मेरी बच्चियां जो मुझे पर्दे में सुन रही हैं, आज जाके अपने मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर देखें कितने आलिमों का नाम लिखा हुआ है, कितने मुफ्तियान किराम का नाम लिखा हुआ है, और अगर आपने नंबर सेव किया हुआ है तो पिछले पूरे साल में कितनी आपने कॉलें की हैं, कितने व्हाट्सएप मैसेजेस करके मसले मालूम किए, जरा मालूम करके बताएं मुझे। इसका मतलब है हर चीज कुरान में नहीं मिलेगी, हर चीज हदीस में नहीं मिलेगी, जरूरत रहेगी उलमा की, उनके पास आकर उनसे मसले सीखने पड़ेंगे। हदीस से सबूत दे दूं इसका। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु को यमन का हाकिम बनाकर भेजना चाहा तो बुलाया और पूछा, बिमा तक़दी या मुआज, ए मुआज किस चीज से फैसला करोगे? अर्सी अल्लाह की किताब से। सरकार ने फरमाया फ़इन लम तजिद, अगर तुम ना पाओ तो, कलाम देखें, ये नहीं फरमाया अगर कुरान में ना हो तो, है लेकिन हर एक को मिलता नहीं है, अगर तुम कुरान में ना पाओ तो अर्ज की मैं सुन्नत रसूल से फैसला करूंगा। सरकार ने फरमाया फ़इन लम तजिद, अगर तुम वहां भी ना पाओ तो अर्ज की फिर मैं अपनी जाती राय से फैसला करूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, इनके सीने पे हल्के से मोहब्बत से हाथ मारा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने रसूल के कासिद को उस चीज की तौफीक अता फरमाई जिसने अल्लाह के रसूल को राजी कर दिया। इसलिए मेरे बच्चों याद रखिए, आज को आपको बहकाया जाएगा। क्या जरूरत है मौलवियों के पास जाने की, क्या जरूरत है उलमा के पास जाने की, क्या जरूरत है बाबाओं को मानने वाले की? अरे भाई कुरान में सब कुछ है, हदीस में सब कुछ है, वहां से निकालो ना। ओ पप्पू, अगर आप किसी सुपरमार्केट में चले जाओ फिर भी वहां पे हेल्पर खड़े होते हैं, पूछना पड़ता है यार फुला का फुला चीज कहां से मिलेगी? वो कहता है आप यूं जाइएगा, यूं मुड़िएगा, यूं जाइएगा, वहां पर आपको वो चीज मिलेगी। एक सुपरमार्केट में घुस जाओ, फिजिकली हिस्सी चीजें सामने मौजूद हो, जब तक किसी की रहनुमाई ना हो आप मतलूबा स्टॉल तक नहीं जा सकते। कुरान और हदीस के समुद्र में उतर के उससे मोती इल्मी निकाल निकालना बगैर आलिम के कैसे मुमकिन हो सकता है? ये आपको बहकाते हैं और गुमराह करते हैं। बात कहते हैं जी तो उलमा आपस में लड़ते रहते इसलिए हमने जाने छोड़ दिया। आपके माँ बाप तो कभी नहीं लड़े होंगे, रिश्तेदार में तो कभी फाइट नहीं हुई होगी, भाई बहनों में तो कभी मुकाबला नहीं हुआ होगा, मोहल्ले वालों से कभी फड्डा नहीं हुआ होगा, दोस्तों में आपस में नाराजगी कभी नहीं हुई होगी, आपके इलाके में झगड़े फड्डे तो कभी नहीं होंगे। तो भाई दुनिया क्यों नहीं छोड़ गए तुम? हर फड्डे के बावजूद आप वापसता रहे और दीन के अंदर ये कह रहा है, ये कह रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, हमने छोड़ ही दिया। वाह मेरे पप्पू भाई, आपने कहा जी खाना पसंद नहीं, पानी का जायका सही नहीं है, खाने भी छोड़ दो, पानी भी छोड़ दो, अब तुम हवा में उड़ोगे ना, मरोगे मरोगे। एक लम्हे के लिए खाना पानी छोड़ दोगे, मौत नहीं आएगी, लेकिन अगर उलमा का साथ छोड़ दिया तो याद रखें कि ईमान की मौत नसीब हो सकती है। ईमान की मौत ये नहीं कि मर जाएंगे, मतलब मुराद ये कि ईमान मर जाएगा, ईमान खत्म हो जाएगा, बाद औक़ात इंसान काफिर हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, खास तौर पर यंगस्टर जो तशरीफ फरमा है, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें उलमा के करीब आएं और उलमा से राब्ता करके उनसे मसला मालूम करें। और अल्लाह ने क्या फरमाया है? उलिल अमरी मिनकुम की इताअत करो। फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून की एक तफसीर और तशरीह बहुत बेहतरीन ये है। पहली में अल्लाह ने फरमाया अगर तुम नहीं जानते अहले इल्म के पास आओ। अब आप कह सकते हैं कि चलो आगे मालूम कर लिया, लेकिन मेरा मूड नहीं हो रहा मानने का। अल्लाह का हुक्म तो मान लिया ना, मालूम कर लिया नहीं, आगे बयान फरमा दिया। सिर्फ ये नहीं कि सुन के पप्पू बन जाओ, मानो, हुक्म भी मानो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब आप उलमा के करीब होंगे
उनकी हिदायत हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको निखार देगा, संवार देगा, आपके मसाइल कानून शरअ की रोशनी में हल होंगे। फिर बीवी भी फर्मा बरदार होगी, शोहर भी इंशाअल्लाह हुकूक अदा करेगा, बच्चे भी माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के नहीं बल्कि नजरें झुका के गुफ्तगू करेंगे। बेटे को खूबसूरत तरीन लड़की से शादी करवा दे, कभी ऐसा नहीं होगा कि बीवी की जुल्फों का असीर होकर उसकी हिरनी जैसी आंखें और हिरनी जैसी चाल को देखकर उसे पीछे करके मां के सीने में चढ़ के गुफ्तगू करे। नहीं, यह हुक्म शरई होगा कि वो मां के सामने पहुंचेगा तो सर शर्म से झुकेगा, निगाहें हया से झुक जाएंगे। दीन को मामूली मत समझे, दीन के करीब आइए।